यार मैं आपको पहले ही बता दूं कि चलिए आइए, ठीक है। आज ये जो कल का ट्रेड था काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल डे रहा और मार्केट काफ़ी मतलब दिक्कतें दे रहा था, क्लियर साइन नहीं दे रहा था कि यहाँ से मार्केट अब चला जाएगा, यहाँ से नीचे चला जाएगा, क्या करेगा। तो ये सब कुछ सेशंस बहुत डिफ़िकल्ट थे, बट इट वाज स्टिल अ प्रॉफिटेबल डे। क्यों क्यों प्रॉफिटेबल? क्योंकि मैं हमेशा इम्फेसाइज करता हूँ कि देने के लिए आप हमेशा 3 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये देंगे और कमाएंगे तो 22 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये। ये एक रेजिस्टेंस देखकर बैठना और मतलब निकलना पड़ता है कि आप 22 रुपये आज मैं ले रहा हूँ। मार्केट उसके ऊपर बहुत जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपना एक रेजिस्टेंस देख लेता हूँ कि ठीक है आज मुझे यहाँ पे 25 ही, इस जगह 25 मिलेंगे। हो सकता है 35 चला जाए, हो सकता है 30 चला जाए, लेकिन मैं अपने 25 से ही खुश हूँ। तो मैं 30 पे निकलता हूँ, 35 पे निकलता हूँ, 40 पे निकलता हूँ, 25 पे निकलता हूँ। तो ये तो एक साइकोलॉजी आपको डिफरेंट है, लेकिन यही मास्टर करनी है आपको कि कितने पे कहाँ एंट्री करनी है, कितना स्टॉप लॉस देना है, कितना आपको कितना कमाना है। नाउ आज का हमारा मेन कंसर्न है, मैं देखिए आपको सिंपल से बताता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं भी स्टॉक या ऑप्शन ट्रेडिंग में काफ़ी जूझ रहा था और इसमें प्रॉफिटेबल होने के लिए जो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया वो स्ट्रेंथ और वीकनेस फाइंड आउट करने में, और वो थोड़ा प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के साथ आएगा, जो कि मैं वो आपको अभी बताऊंगा कि वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ये आपको एक आर्ट है, ये कला है, आपको सीखना पड़ेगा। आप गलत भी हो सकते हैं एंड दैट इज़ वाई वहाँ पर एक स्टॉप लॉस नाम का एक चीज़ होता है जिसको आपको लगाना होता है। दूसरा, आपको अपना कितना लॉस लेना है वो डिटरमाइन करना होता है। एंटर करने से पहले आपको अपना लॉस एकदम मतलब हार्डकोर स्टोन पत्थर की तरह होना चाहिए कि मुझे इस पे लॉस लेना है, मैं एंट्री कर रहा हूँ इस पॉइंट पे, इसलिए स्टॉप लॉस लूंगा इतने पॉइंट का। ये है दूसरी बात। तीसरी बात, आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए कि अगर आप, मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ, मैं मेरा जोर इसी पे रहता है क्योंकि मैं इसी से प्रॉफिटेबल हुआ हूँ। मैं क्या होगा कि अगर मुझे पता है कि अगर मार्केट में यहाँ पर लेट्स से कि मान लेते हैं कि मार्केट में यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि बाई डिप कर रहा हूँ और मैं बाइंग करूँगा, यहाँ पे मार्केट में कुछ स्ट्रेंथ दिख रहा है, यहाँ पे सेलर्स आए हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश किया। अब मैं बाइंग करने की कोशिश किया तो मैं यहाँ 5 रुपये का स्टॉप लॉस, 7 रुपये का, 3 रुपये का, 4 रुपये का, जैसा जिस कैंडल के हिसाब से मुझे जहाँ दिखेगा कि अगर इसके नीचे गया तो स्टॉप लॉस ले लूँगा। मैं अभी आपको सारा प्रोसेस बता रहा हूँ क्या होता है, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ। तो अब यहाँ पर स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करूंगा। अगर यहाँ गलत हो गया, मुझे कहीं दिखा कि अच्छा ठीक है यहाँ वीकनेस है तो ये यहाँ तक जा सकता है कि नहीं जा सकता है, अगर नहीं जाएगा, अगर जा सकता है जाएगा तो फिर मैं पुट साइड का ट्रेड लूंगा। अगर मुझे वहाँ स्ट्रेंथ दिखा तो मुझे सिर्फ प्रीमियम के बढ़ने और घटने से मैं ये नहीं कह दूंगा कि ठीक है मैं पुट साइड का ट्रेड ले रहा हूँ या मेरा कन्विक्शन गलत हो गया। मुझे कैंडल्स में भी वीकनेस दिखनी चाहिए। तो कहाँ तक लेना है वो उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया, फिर अगर मुझे बाइंग लग रहा है तो मैं यहाँ पे लूँगा स्टॉप लॉस, फिर मुझे बाइंग लग रहा है तो मैं यहाँ पे लूँगा। और जब मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा ना, तो ये जो 5 रुपये दिए या 3 रुपये 4 रुपये यहाँ दिए, टोटल हुए 8 रुपये, और जब कमाऊंगा तो 25-30 रुपये हो जाएंगे, 35 रुपये हो जाएंगे, 40 रुपये हो जाएंगे। तो ये मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो ग्रीन में ला के दे देता है। समटाइम्स हाँ कुछ होता है, कभी कभी नो प्रॉफिट नो लॉस जोन होता है, या कभी कभी कोई डिसिप्लिन ब्रेक किया तो उसमें लॉसेस हो जाते हैं। तो वो उस चीज़ को नहीं हम लोग करने वाले। तो आज का जो मेरा मेन मोटिव है ये आप लोगों को समझाना कि अगर आप लोग इस आर्ट को सीख गए ना तो आप लोग बहुत अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो उस देखिए कैंडल्स में स्ट्रेंथ और वीकनेस देखने के लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ेगी, तो शायद ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता। तो उसके लिए छोटे छोटे वीडियोस मुझे कैंडल्स के स्ट्रेंथ वाली और वीकनेस वाली सीरीज़ लानी पड़ेगी। शायद जैसा रिस्पॉन्स होगा आगे देखेंगे। स्ट्रेंथ और वीकनेस अभी आप धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन अभी आप समझिए कि मार्केट में क्या हुआ इस दिन। यहाँ एक इस टाइप का कैंडल बना, इन्वर्टेड हैमर। ये सब देखिए, मैं हैमर और इन्वर्टेड हैमर ये सब थोड़ा सा मैं नहीं देखता हूँ, मैं आपको सीधे बताता हूँ होता क्या है। मार्केट में यहाँ पे फुल फ्लेज बायर्स आए, ठीक। देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट में बायर्स आए, बायर्स आने के बाद यहाँ पर सेलिंग आई। अब इस कैंडल अभी भी मैं बाइंग कब करूँगा,
मैं यहाँ पर देखिए बायर्स आने के बाद सेलर्स आए और फिर बायर्स आ गए। तो मेरे लिए थोड़ा सा बायर्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख रहा है इन्हीं 4 कैंडल्स में मैं देखूं तो। देखिए बायर्स आए ऊपर ले गए, नीचे आया सेलिंग, तो वो नीचे आ गया। हो सकता है सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है ऑब्वियसली। फिर बायर्स आए, अभी भी मैं बाई नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे फिर सेलर्स आने की कोशिश की, फिर बायर्स उसको पुश कर ले गए। बायर्स ने पूरे सेलर्स को यहाँ पे जो सेलर्स बैठे थे उसके ऊपर पुश कर ले गए। मेरे लिए एक छोटा स्ट्रेंथ दिख रहा है, मेरे लिए यहाँ पर स्ट्रेंथ अच्छा खासा दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बाइंग करने की कोशिश करूँगा, लेकिन डायरेक्टली ऊपर नहीं करूँगा, इस पॉइंट पर नहीं करूँगा। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश होगी जब तब। तो जो लोग यहाँ पर फिर देखिए इस कैंडल के बाद मार्केट में थोड़ा विक्स बना है कि नहीं बना है, इस कैंडल के बाद मार्केट में थोड़ा सा विक बना है, यहाँ पे प्रीमियम थोड़ा सा फटा भी होगा और लोग एंटर भी किए होंगे और उसके बाद मार्केट नीचे चला आया। मैं यहाँ पर कहीं एंटर करने की कोशिश करूँगा जहाँ पे स्ट्रेंथ, आप प्रीमियम चार्ट पे जाके देखिए, आपको जहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रहा है वहाँ जहाँ से बायर्स आ रहे हैं वहाँ से आज एंटर करने की कोशिश करिए। मार्केट चला जाता है, चले जाने दीजिए। आपका पैसा बचाना एम होना चाहिए, कमाना कम। कमाएंगे लेकिन ज़्यादा बचाने पे होना चाहिए। तो मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर सेलर्स आए और सेलर्स आने के बाद अभी भी ये एरिया बाइंग जोन में ही था, क्योंकि यहीं से बायर्स देखिए आए हैं, उठा ले गए हैं। तो आप अभी जब तक ये जो एरिया है ना, यहाँ पर अच्छा खासा एक और रेड कैंडल चाहिए ही होगा, तभी जाके हम लोग समझ पाएंगे कि नहीं ठीक है। देखिए मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करता हूँ, सिंपल सा बात है, मैं आपको सीधे बता दूँ। तो जो ये जोन है, इस जोन से ही बायर्स उठा के ले गए थे मार्केट को। तो यहाँ पर वीकनेस देखने के लिए आपको पहले तो एक बड़ी सी रेड कैंडल लानी चाहिए जो आई है, फिर ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। डायरेक्टली दूसरी भी अगर रेड कैंडल आ जाती ना, मैं उसे वीकनेस नहीं मानता। रीज़न, क्योंकि सब सेलर्स आ चुके हैं, सेलर्स बैठे हैं, स्टॉप लॉस जाना है किसका जाएगा, सेलर्स का जाएगा, इसलिए दैट्स वाई बाइंग करने की कोशिश वैसा करेंगे। यहाँ पे बायर्स आ गए। अब देखिए एक वीकनेस का साइन है, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट नीचे जा सकता है ना। अगर यहाँ पे उसके बाद रेड कैंडल बना देता तो समझिए साइन है वीकनेस का, आप सेलिंग साइड के लिए बैठ सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि फिर मार्केट में एक रेड की बजाय ग्रीन कैंडल बन गया। चूँकि मैंने यहीं पे ही एग्रेसिव बाइंग कर लिया था, उसके बाद मार्केट कुछ ऊपर भी गया, कई लोगों को दिखाया, फिर नीचे आया। मार्केट ऐसे आपको पैसे ले नहीं जाने देगा, इसी में कन्विक्शन होना चाहिए और इसी में एक दो बार छोटा मोटा स्टॉप लॉस या कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना पड़ता है समटाइम्स। लेकिन जब आपका कन्विक्शन सही है, ये जो रेड कैंडल जब इस तरह की कैंडल बनने लगती है ना, जब ये बायर्स दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि बायर्स हैं बैठे हुए और मार्केट बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया था, यहाँ पे 40+ पॉइंट का हम लोग कैप्चर कर पाए थे और मैं 700 तक के लिए बैठा था। लेकिन समटाइम्स मार्केट डायरेक्टली नहीं जाता है और यहाँ पे चूँकि सेलिंग हो रही है, बड़े लोग सेल कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे जहाँ मार्केट जाएगा, मार्केट में लड़ेंगे नहीं। तो अभी तक इतना ही है कि आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो जोन होता है, जैसे कि यहाँ पर एक जोन है जो बाइंग थी, यहीं से बायर्स उठा के ले गए थे। एक जोन यहाँ पर है जो देखिए सेलर्स के जोन को तोड़ दिए थे, सेलर्स जब जहाँ सेल कर रहे थे उसको तोड़कर बायर्स इस मार्केट को अप ले गए आपको दिखाने के लिए, और फिर वहीं पे पटक दिए। तो ये एक साइन ऑफ वीकनेस है, ये एक वीकनेस का साइन होता है जहाँ पर हम सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन कहाँ सेलिंग करना है ये एक अलग मुद्दा है, इस पर हम लोग अलग कभी बात करेंगे। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका जो भी ट्रेडिंग सेटअप है, अगर आपको अभी फ़िलहाल आपको कोई एक ट्रेडिंग सेटअप होगा जिससे आप ट्रेड कर रहे होंगे, तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि मार्केट में वीकनेस है या स्ट्रेंथ है। ये समझने के लिए बस ये कैंडल्स को देखने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। आप इन कैंडल्स को देखिए और समझ जाइए, और एक जोन को देखिए, इस जोन में यहाँ पर बायर्स थे, मार्केट नीचे आता है, ग्रीन कैंडल बनता है, मार्केट पुश कर देता अब, फिर थोड़ा सा नीचे रिट्रेसमेंट आता है, क्या मार्केट पुश कर पाया? नहीं, नीचे चला आया। मार्केट में वीकनेस है, आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। कहाँ से सेलिंग आ रही है? इस पॉइंट से आ रही है। मार्केट जब इस पॉइंट पे आता है सेल करिए और देखिए, देख रहे हैं रिजल्ट।
5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप इसको सेल करते तो आपको कितना प्रॉफिट होता। ये जो वीकनेस का साइन, इस जोन पे वापस पटकना और उसके बाद वहां से सेलिंग आएगी, आई है। आप कई बार डायरेक्टली चला भी जा सकता है, लेकिन आप अपने सेलिंग पॉइंट देखिए। आपके लिए सेलिंग पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। मेरे लिए एक सेलिंग पॉइंट ये हो सकता है, यहाँ से भी सेलर एक्टिव हुए थे, शायद उसमें 2-4 रुपये का स्टॉप लॉस दे दूँ, देना ही पड़ेगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं अपना स्टॉप लॉस दूंगा। फिर यहाँ पर सेलिंग आई थी, यहाँ पे सेलिंग लूँगा और उसके बाद पूरा राइड करूँगा इन बायर्स, जहाँ से बायर्स हैं बस वहीं तक। ये नहीं कि पूरा बैठ गया। भाई जा सकता है मार्केट, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन हमें प्रॉफिट तो बुक करना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये जोन पे मार्केट दोबारा आएगा, रिट्रेस करेगा, फिर से सेलिंग देंगे, फिर से कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे एंड फिर से हो सकता है बाइंग के लिए बैठ जाएं, क्योंकि यहाँ पे गैप था, गैप फिल हो गया, तो फिर वहाँ से बायर्स एक्टिव हो जाएंगे और उस सेलिंग पॉइंट तक जा सकते हैं, या वो जो सेलर बैठे हैं वहाँ तक जा सकते हैं। तो देखिए मार्केट में ना आप बाइंग में भी कमा सकते हैं, सेलिंग में भी कमा सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मार्केट को किस तरीके से देखते हैं। तो ये आपका बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। ये एक चीज़ शुरुआत है, ये एक दिन में आपको नहीं समझ में आएगा। आपको मेरे कई वीडियो को, मेरे साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। समटाइम्स हो सकता है कि मैं एक ही वीडियो में ना समझा पाऊँ। आज समझा रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है तो बता रहा हूँ, दूसरे वीडियो में कुछ और सेम ही चीज़ बताऊंगा लेकिन दूसरे तरीके से बताऊंगा, तो हो सकता है उसमें समझ में आए, ज़्यादा समझ में आए। जब आप एक कॉन्सेप्ट को 5 बार, 6 बार, 7 बार समझेंगे, तब आपको मार्केट में वैसा देखने का तरीका समझ में आ जाएगा। आई थिंक आप अपने ही ट्रेडिंग सेटअप पर ये वीकनेस और स्ट्रेंथ देखने की कोशिश कर पाएंगे और एक अच्छा खासा रिटर्न बना पाएंगे। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता रहूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, है ना। थोड़ी सी हो सकता है बोरिंग हो, लेकिन मेरा काम है आपको बताना, और मुझे जिस तरीके से आता है मैं अपने ही तरीके से बता पाऊँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको लगे कि हाँ आगे मैं कुछ ऐसा कंटेंट दे पाऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आई विल रिप्लाई। और आप अगर ये करते जाओ ना तो आपका ट्रेडिंग पक्का सुधरेगा, मैं वादा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा सुधरा है तो आपका भी बिल्कुल सुधरेगा।